नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हमारी चर्चा का विषय है रक्षाबंधन पर्व। रक्षाबंधन पर्व कब है, रक्षा सूत्र बांधने का पवित्र मंत्र क्या है, किस प्रकार से आपको पूजा करनी है, साथ ही साथ दर्शकों शुभ मुहूर्त क्या है रक्षा सूत्र बांधने का। प्रिय दर्शकों, भाई बहन के प्रेम का पर्व रक्षाबंधन भारत ही नहीं वरन विश्व के बड़े भूभाग पर बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व है जिसका इंतजार हर भाई बहन को पूरे वर्ष रहता है। रक्षाबंधन का त्यौहार हिंदू धर्म में बेहद खास महत्व रखता है। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और अपने भाई की लंबी उम्र की मंगल कामना करती हैं। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन के दिन शुभ मुहूर्त पर ही रक्षा सूत्र बांधने का विधान है। रक्षाबंधन हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस साल रक्षाबंधन 2021 में 22 अगस्त 2021 दिन रविवार को मनाया जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस साल 2021 में रक्षा सूत्र बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो आप लोग एक कॉपी पेन ले लीजिए और इसको नोट करते चलिए दर्शकों। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि रक्षाबंधन 2021 22 अगस्त दिन रविवार 2021 रक्षा सूत्र बांधने का जो पूरे दिन का मुहूर्त रहेगा ये प्रातःकाल 6:14 से और शाम को 5:33 तक, अर्थात सुबह 6:14 से शाम को 17:33 तक की रक्षा सूत्र बांधा जा सकता है। कुल अवधि जो रहेगी ये 11 घंटे 18 मिनट की रहेगी। अब आते हैं दर्शकों, इनमें भी सबसे ज़्यादा शुभ बेला कौन सी है। तो एक अमृत काल की बेला आपको प्रातः काल मिलेगी 9:34 से और 11:07 तक का जो समय रहेगा ये अमृत काल की बेला रहेगी। इसमें आप रक्षा सूत्र को बांध सकते हैं। दूसरा दर्शकों अभिजीत मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त का जो समय रहेगा ये प्रातः काल 11:43 से और 12:34 तक का समय अभिजीत मुहूर्त का रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में भी आप लोग रक्षा सूत्र को बांध सकते हैं। प्रिय दर्शकों, एक समय ऐसा है कि जिसमें अब आपको एवॉइड करना है, वो समय है राहु काल का। तो राहु कालखंड का जो समय रहेगा ये शाम को 4:56 से 6:32 तक शाम का समय जो रहेगा ये राहु काल का रहेगा। राहु काल में आपको बचना है रक्षा सूत्र बांधने से। आते हैं आगे, रक्षाबंधन पूजन विधि क्या है। तो देखिए, रक्षाबंधन के दिन हर बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और लंबी उम्र की मंगल कामनाएं करती हैं। लेकिन राखी बांधने से पहले और राखी बांधते वक्त भाई और बहन को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन कौन सी बातें हैं। तो प्रिय दर्शकों, राखी बांधने से पहले बहन और भाई इन दोनों लोगों को उपवास रखना है, अर्थात जब तक रक्षा सूत्र बहन अपने भाई को ना बांध दे कुछ खाना पीना नहीं, और खास करके नमक को तो बिल्कुल अवॉइड करना है। दूसरा दर्शकों है क्या कि भाई को राखी बांधने से पहले बहनें अपनी थाली को अच्छे से सजा लें। कुछ सामग्री हैं रख लें, जैसे कि रक्षा सूत्र आपको रखना रहेगा। साथ ही साथ रोली, जिसको कि कुमकुम भी कहा जाता है, तो कुमकुम को भी रख लीजिएगा। कुछ मिष्ठान मीठा रखिएगा और अक्षत रखिएगा। आ मतलब होता है नहीं और छत मतलब होता है विखंडित, अर्थात टूटा हुआ। तो अक्षत भी आपको रखना रहेगा। रक्षा सूत्र बांधते समय सबसे पहले एक दीपक जला लीजिएगा आप लोग अपने थाल में, और बहनें अपने भाई के मस्तक पर कुमकुम से तिलक लगाएंगी। लेकिन तिलक लगाने से पूर्व सर को ढक लेना रहेगा रुमाल वगैरह से। इसके बाद तिलक लगाने के स्थान पर अक्षत को थोड़ा सा मस्तक पर लगा दीजिएगा। इसके बाद बहनें अपने भाई के दाहिने हाथ पर रक्षा सूत्र बांधेंगी। राखी बांधते समय एक बात का विशेष ध्यान देना है। एक बहुत ही दिव्य व अलौकिक मंत्र है, आप लोग अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, और इस मंत्र को अभी से कंठस्थ कर लीजिए या नोट कर लीजिए। पवित्र मंत्र क्या है? ओम एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वामि बद्धामि रक्षय माचल माचल रक्षय माचल माचल रक्षय माचल माचल। तो प्रिय दर्शकों, आइए इस मंत्र की अब व्याख्या भी कर दें। इस मंत्र का शाब्दिक अर्थ है कि हे राखी, हे रक्षा सूत्र, जिस प्रकार आपने महान शक्तिशाली राजा बलि को बांधकर रखा था उसी सूत्र में मैं अब आपको बांधती हूँ।
हे रक्षे, हे राखी, तुम अड़िग रहना, अपने रक्षा के संकल्प से कभी भी विचलित मत होना। इसी मंगल कामना के साथ बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधें। अब इस मंत्र को पढ़ने के बाद बहनें अपने भाई की आरती उतारें। अगर भाई बड़ा है तो बहन उनके पैर छू करके आशीर्वाद ले सकती हैं, और अगर भाई छोटे हैं तो भाई को बहन से आशीर्वाद लेना चाहिए। और फिर मिठाई आप लोग खिलाइए, मीठा खिलाइए, मुंह मीठा कराइए। बहन के राखी बांधने के बाद भाई अपनी यथा सामर्थ्य के अनुसार बहनों को कुछ उपहार दें, कुछ गिफ्ट दें, जो है दक्षिणा दें। रक्षाबंधन से जुड़ी हुई द्रौपदी और भगवान श्री कृष्ण की एक कथा है, इसको भी सुन लीजिए। महाभारत काल में एक बहुत ही अनूठा प्रसंग आता है। हुआ क्या था, जब शिशुपाल ने अपने 100 अपराध पूरे कर दिए थे तो भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल के 101 अपराध जब वो करने जा रहे थे तो उनका वध किया था, उनके सर को धड़ से अलग कर दिया था और सुदर्शन चक्र के द्वारा किया था। तो सुदर्शन चक्र जैसे ही वापस भगवान कृष्ण के उंगली में आया, वहाँ पर भगवान कृष्ण के उंगली में चोट लग गई और जिसके बाद से रक्त का प्रवाह होने लगा। अब सभी वहाँ पर जो दरबारी लोग थे वो लोग भगवान कृष्ण के रक्त को रोकने के लिए वस्त्र की तलाश करने लगे, लेकिन द्रौपदी वहीं पर थी और उन्होंने तत्काल प्रभाव से अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ करके भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांधा था। ऐसा माना जाता है तभी से श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार प्रारंभ हुआ। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि द्रौपदी के इस त्याग और स्नेह का कर्ज भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के वस्त्र हरण के वक्त उनके सम्मान की रक्षा करके निभाया था। तभी से रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। एक दूसरी कथा है कि सम्राट सिकंदर, जो कि विश्व विजेता था, तो सम्राट सिकंदर की पत्नी ने अपने पति के शत्रु पुरवास, इनको राजा पोरस के नाम से भी जानते हैं, तो राजा पोरस को रक्षा सूत्र में बांध करके अपना उनको मुंह बोला भाई बना लिया था और फिर युद्ध के दौरान सिकंदर को ना मारने का वचन ले लिया था पोरस से। जिसके बाद पोरस ने सिकंदर की पत्नी को दिए वचन को निभाने के लिए युद्ध में सिकंदर को जीवन दान दिया था। ऐसा ये भी कहा जाता है कि युद्ध के दौरान पोरस को सिकंदर पर हमला करने का कई मौका मिला था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रक्षा सूत्र ही है जिसके वचन को निभाने के लिए पोरस के हाथ रुक गए थे। जिसके बाद सिकंदर ने पोरस को बंदी बना लिया था। हालांकि बाद में सिकंदर ने पोरस को इस उदार स्वभाव के चलते सारा साम्राज्य लौटा दिया था। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि एस्ट्रोविद आशीष परिवार की तरफ से आपको ये वीडियो की प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे इस चैनल एस्ट्रोविद आशीष को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, हमारे इस फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।